भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे लिए सत्य क्यों आवश्यक है, इस बात को समझने के लिए एक उपनिषद का छोटा सा वाक्य है। अर्थात हमारे जीवन में ये उपयोग में कैसे आता है, कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक प्रसंग है। तैत्तिरीय उपनिषद एक बहुत अच्छे हमारी आवश्यक दृष्टिकोण के लिए समझने के लिए उपयोगी है। उसके अंदर 3 विभाग हैं जिन्हें वहाँ वल्ली कहा गया है। पहली जो वल्ली है उसे शिक्षावल्ली कहते हैं। दूसरी जो है उसे ब्रह्मानंद वल्ली कहते हैं। और तीसरा भाग है उसे भृगुवल्ली कहते हैं। तो शिक्षा में शिक्षा के प्रारंभ से लेकर शिक्षा की समाप्ति तक की चर्चा है। उस लंबी चर्चा से तो हमारा कोई यहाँ तत्काल संबंध नहीं है, लेकिन इस सारी शिक्षा के उपरांत तो जो जीवन के उद्देश्य को समझाया गया है, उस समझाने में एक वाक्य आता है, सत्यम वद धर्मम चर। ये दोनों एक साथ पढ़े हैं और इनका परस्पर संबंध है। हमने पीछे समझाया था, आपको बतलाया था कि ऋषि दयानंद सत्य और धर्म को अलग अलग नहीं करते। जहाँ सत्य का प्रयोग करते हैं वहाँ धर्म भी पढ़ा होता है। जहाँ वो धर्म का प्रयोग करते हैं उनका अभिप्राय सत्य से होता है। तो देखा जाए तो आज के संदर्भ से तो घटित नहीं होता, वो नया लगता है, भिन्न लगता है। किंतु यदि आप उपनिषद के इस संदर्भ को मिलाकर देखें तो यहाँ पर दोनों को पृथक कहा ही नहीं गया है। वो कहते हैं जो आप बोलते हो, सोचते हो, जिसमें क्रिया से पहले का रूप है उसे आप सत्य कहते हो। और जब उसी विचार को आप व्यवहार में, क्रिया में ले आते हो तो विचार के मूर्त रूप को आप धर्म कहते हो। इसलिए सत्य जो है वो बोलने का, विचारने का, शब्दों का रूप है, और उसके साथ धर्म जो है उसको क्रिया में लाने का, व्यवहार में लाने का, आचार में लाने का रूप है। इसलिए वो कहते हैं कि जैसा तुम बोलते हो वो सच होना चाहिए, और जैसा तुम करते हो वो धर्म होना चाहिए। कोई कह सकता है कि जी इसमें संबंध कहाँ है, इसमें जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही सत्य है, ये बात स्पष्ट कहाँ है। इसके स्पष्ट होने का एक आधार तो ये है कि जो चीज वाचिक है, सैद्धांतिक है, विचार पर के स्तर पर है, वही आकर व्यवहार के स्तर पर होती है। अर्थात दुनिया में कोई भी व्यवहार उसकी प्रवृत्ति विचार के बिना नहीं होती।
दुनिया में विचार पहले होता है और उसकी व्यवहार में प्रवृत्ति बाद में होती है। तो बाद में व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, वो निर्भर करती है विचार पर। संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, न हो सकता कि हम कर लें और विचार न करें, हमारे मन में वैसा करने के लिए कोई भाव न हो। इसलिए हम जो करते हैं उसको विचारते हैं। इसलिए जब विचार का जो धरातल है उसे वद कहा, उसे विचारो, उसे बोलो, उसे लिखो। जब उसके आचरण में ले आओ तो वही विचार जो है धर्म का रूप लेते हैं, मूर्त रूप में आते हैं, तो धर्म कहलाता है। अब भी यदि किसी के मन में संदेह हो कि जो बात स्वामी दयानंद ने लिखी है उसमें और इसमें कोई बात साम्य है नहीं, तो इसके लिए उपनिषद का एक और सुंदर सा वाक्य है जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि सत्य और धर्म में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। यदि सत्य न हो तो धर्म नहीं हो सकता, यदि धर्म नहीं है तो उसके पीछे सत्य का स्थान नहीं हो सकता। छांदोग्य उपनिषद में एक सुंदर पंक्ति आती है, सत्यम वदंतम आहु धर्मम चरतीति, धर्मम चरंतम आहु सत्यम वदतीति। शाब्दिक अर्थ इसका है, कोई आदमी सच्चा है, सत्य बोलता है, उसकी प्रसिद्धि सत्यवादी के रूप में है, उसे लोग निश्चित रूप से धार्मिक मानते और कहते हैं। तो सत्यम वदंतम आहु धर्मम चरति, जो आदमी सत्य बोलता है उसको व्यक्ति धार्मिक मानते और कहते हैं। और इसके साथ ही धर्मम चरंतम आहु सत्यम वदति, किसी आदमी को यदि धार्मिक समझा जाता है तो उससे ये आशा और अपेक्षा की जाती है कि वो व्यक्ति जब भी बोलेगा सच ही बोलेगा और उसका व्यवहार सदा सत्य के अनुकूल होगा, सत्य से आप्लावित होगा, सत्य से ओतप्रोत होगा, सत्य पर आधारित होगा। तो इसलिए जो बात कही गई वो बिल्कुल यथार्थ है कि जो सत्य है, जो आत्मा के अनुकूल है, जो आत्मा को स्वीकार्य है, उस ही को मूर्त रूप में हम धर्म कहते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा, जब धर्म का लक्षण किया, वेदः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, जो हमारी आत्मा को अच्छा लगता है वो धर्म है। क्योंकि आत्मा एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, इसलिए इसके मन में सत्य के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु, अन्य कोई बात हो नहीं सकती जो उसे प्रिय लगे, जो उसके अनुकूल हो, जो उसे अच्छी लगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने मर्यादा की चर्चा करते हुए एक बात कही कि हमको सदा सत्य का पालन करना चाहिए। हमको बहुत स्थानों पर ऐसा दिखाई देता है कि असत्य का पालन करने से ही ठीक लगता है। हमें लगता है कि सत्य की मर्यादा से हमें नुकसान होता है। ये हानि और लाभ सापेक्ष है। सत्य जो है उसका अपना मूल्य है और संसार की वस्तुओं का अलग अपना मूल्य है। हम संसार की वस्तुओं की तुलना संसार के पदार्थों से करें
तो हमें उसके कम मूल्य और अधिक मूल्य होने की बात समझ में आती है। किंतु यदि हम किसी ऐसी वस्तु की तुलना जो नित्य है, जो चेतन है, जो शाश्वत है, उसकी तुलना यदि ऐसी वस्तु से करें जो अनित्य है, जड़ है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, तो हमारा मूल्यांकन बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि में गलत हो जाएगा। जब दुनिया में जो भी हम झूठ से लाभ कमाते हैं वो सारा का सारा लाभ भौतिक है, भौतिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। कोई झूठ बोलकर पैसा कमा सकता है, कोई झूठ बोलकर पद ले सकता है, कोई झूठ बोलकर किसी संभावना से, मान अपमान से बच सकता है, तो कोई व्यक्ति झूठ बोलकर कुछ ऐसी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, पद प्रतिष्ठा को। तो यहां पर ये सारी की सारी प्राप्त होने वाली वस्तुएं भौतिक है, लेकिन इसके बदले में जो आप दे रहे हैं मूल्य के रूप में, वो भौतिक नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का है, आत्मा का गुण है। अर्थात आत्मा के गुण को, आत्मा की आवाज को, आत्मा के विचार को हम दबा दें और जो शरीर का भौतिक विचार है उसको आगे बढ़ा दें, तो सामान्य दुनिया में लगेगा कि हम बहुत लाभ में हैं, हमने बहुत प्राप्त किया है। किंतु ये प्राप्ति तुच्छ तब लगेगी जब हम आत्मा के धरातल पर उसका विचार करेंगे। तो आत्मा के धरातल पर कैसे विचार करेंगे? क्योंकि जो हम दुनिया में व्यापार करते हैं, व्यापार में जिसे आप मुद्रा कहते हो वो भी वस्तु है। पुराने जमाने में मुद्रा के स्थान पर वस्तु दे ली जाती थी, वो भी मुद्रा थी। तो है तो मुद्रा वस्तु और वस्तु मुद्रा। मैंने रुपया देकर घड़ा लिया या मैंने गेहूं देकर घड़ा लिया, इस दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों जड़ वस्तुएं हैं। रुपया भी जड़ है और मैंने जो घड़ा लिया है वो भी जड़ है। रुपया भी जड़ है, बदले में गेहूं से घड़ा लिया है, गेहूं भी जड़ है, कोई अनाज भी जड़ है, कोई दूसरी वस्तु भी जड़ है। इसलिए मूल्य जो है वो एक तरह की वस्तुओं में परस्पर कम अधिक हो तो समझ में आता है। आप सोने को मूल्यवान समझते हैं, चांदी को कम मूल्यवान समझते हैं, लोहे को उससे भी कम समझते हैं, मिट्टी को आप कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन इन सब में एक समानता है, वो ये है कि ये सारी की सारी वस्तुएं जड़ हैं और इनमें कम मूल्य होना, ज्यादा मूल्य होना, अच्छा होना, बुरा होना जड़ में सापेक्ष रूप से है। लेकिन विचित्रता तब होती है अब जड़ वस्तुओं के लिए आप चेतन वस्तु का मूल्य लगा देते हो, और जब चेतन वस्तु का मूल्य आप लगा देते हो तो कोई भी आदमी कह सकता है कि इनमें कम मूल्यवान, ज्यादा मूल्यवान समानता में होता है। भिन्न वस्तुओं में, भिन्न क्षेत्र में सम और कम मूल्यवान, ज्यादा मूल्यवान नहीं बनता। आप चेतन से चेतन का मूल्य लगाएं, समझ में आता है। जड़ से जड़ का मूल्य आप लगाते हैं, समझ में आता है। किंतु जिस दिन आप जड़ से चेतन का मूल्य लगाने लगते हैं और फिर आपके मन में ये आता है कि आप लाभ में हैं, आपने कुछ उपलब्धि की है, तो आप शास्त्रीय दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से घाटे में है। क्योंकि सारा का सारा जड़ पदार्थ मिलकर
इस चेतन को नहीं बना सकता। तो जो जिसको सारा मूल्य देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे कोई चीज मूल्यवान कैसे हो सकती है? हम सोने को कोई जड़ वस्तु इकट्ठी करके उसको तुलना के बराबर करके ले सकते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सोना महंगा होने पर भी जमीन से, रुपए से, किसी और वस्तु से खरीदा नहीं जा सकता। ये ठीक है कि उसकी मात्रा कम है, लेकिन दूसरी की मात्रा बढ़ा करके हम उसे बराबर कर सकते हैं, क्योंकि जड़ता दोनों में समान है। इसलिए वो भी वैसा ही है, वो भी वैसा ही है। किसी की मात्रा कम है, किसी का स्थान कम है, किसी का गुण कम है, किसी की योग्यता कम है। उस कम और अधिक पर हम उसको अच्छा, बुरा, कम, ज्यादा, हानि, लाभ की बात करते हैं। लेकिन इन सारी की सारी जो वस्तुएं हैं संसार की, इन सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके हम एक जीवन के बदले प्राप्त करना चाहें, इनको दे करके एक जीवन लेना चाहें, तो सारे संसार के बदले भी एक चेतन की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब कुछ देकर इस जीवन को नहीं बचा सकते। हाँ, जीवन बच जाए तो ये सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, जा भी सकती हैं, समाप्त भी हो सकती हैं, प्राप्त भी हो सकती हैं। इस परिस्थिति का जब विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, हम देखते हैं, विचार करते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम झूठ बोलना चाहते हैं, तब हम केवल भौतिक वस्तु को बचाना या लेना चाहते हैं और उसके स्थान पर जो चेतना है उसके मूल्य को हम कम करके देखते हैं, अवमूल्यन करके देखते हैं, उस चेतन को जड़ के बराबर मान करके देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सदा एक ऊहापोह बना रहता है, एक द्वंद्व मचा रहता है। हम हर समय दुनिया में अपने को घाटे में अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने सच बोलकर इस चीज को खो दिया, अमुक वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सके, अमुक पद को हम प्राप्त नहीं कर सके, अमुक स्थान पर हम नहीं पहुंच सके, या अमुक दंड से हम नहीं बच सके। हम यदि चाहते दंड से बचना तो झूठ बोलकर बच सकते थे, किंतु हमने सच बोलकर उस दंड को स्वीकार कर लिया। तो हमारे अज्ञान युक्त मन में एक भाव आता है कि हमने शायद कोई अच्छा सौदा नहीं किया। लेकिन यदि जिस दिन हमें जड़ और चेतन का विवेक हो जाए, नित्यता अनित्यता का विवेक हो जाए, उस दिन हमें यह दुख नहीं हो सकता। इस बात को भर्तृहरि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है। वो कहते हैं, न जातु कामान न भयान्न लोभात, न त्यजेत धर्मम जीवितस्यापि हेतुः, धर्मो नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यः तस्य हेतुस्त्वनित्यः। अर्थात इस संसार में जो भौतिक पदार्थ हैं वो अनित्य हैं और आत्मिक पदार्थ नित्य हैं। नित्य की रक्षा करनी चाहिए और अनित्य से अपने को बचाना चाहिए। ओम।